छोड़ के कोई नया झंडा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब को मैं करूंगा कि एक अंतिम मलमास उतरे, क्या पता कोई बैठ जाए, इनका एडजस्टमेंट नहीं बैठता। आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट और बीजेपी नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को अपनी अपनी पार्टी छोड़ने की सलाह दी है। जयपुर में मीडिया से बात करते हुए बेनीवाल ने कहा कि इन दोनों ही नेताओं की उनकी पार्टी में कोई कद नहीं है, इन्हें कोई नहीं पूछता। ऐसे में अब समय आ गया कि राजस्थान को कांग्रेस और बीजेपी से मुक्त हो जाना चाहिए। सचिन पायलट और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को अब सड़क पर आकर जनता के साथ खड़ा होकर अलग झंडा थाम लेना चाहिए। बेनीवाल ने यह भी कहा कि राजस्थान में आरएलपी का जबरदस्त प्रभाव है। अगर सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा अपने अपने नए झंडे के साथ आरएलपी का साथ दे तो हम तीनों मिलकर राजस्थान में 140 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको अब आ जाना चाहिए, समय आ गया। अब जनवरी जारी है और ये अप्रैल तक अभी चिंतन शिविर के नाम से अप्रैल तक ये बढ़ाते रहेंगे। आसानी से 100 किलो छोड़ने वाले थोड़ी हैं। जब उनको पता है कि आचार संहिता के बाद अगर कोई सीएम भी बना लेगा तो क्या किस में चलाएंगे बताओ। तो चुनाव आयोग की चलती है आचार संहिता के साथ। समय पे उनको छोड़ के कोई नया झंडा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब को मैं करूंगा कि एक अंतिम मलमास उतरे, क्या पता कोई बैठ जाए, इनका एडजस्टमेंट नहीं बैठता है। आ जाना चाहिए सबको। अगर ये दोनों आ जाते हैं और आरएलपी हो जाती है तो फिर 140 सीट राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी बहुत पीछे थी। तो सचिन पायलट को इनवाइट कर रही है पार्टी के लिए? वो तो कर ही लेता पहले। अरे भाई, सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए मैंने 3 विधायकों का समर्थन दिया था 2018 के अंदर। और जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो तीनों विधायक सरकार गिराने में सबसे आगे थे। जब हनुमान बेनीवाल से पूछा कि क्या सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा को आरएलपी ज्वाइन करनी चाहिए, इसके जवाब में बेनीवाल ने कहा कि पायलट लंबे समय से मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ नहीं रहे। कुछ ही महीनों बाद आचार संहिता लग जाएगी तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी लंबे समय से मंत्री बनने की आस लगाए बैठे हैं। अब तो माल मास भी खत्म हो गया, इन्हें 5 से 10 बाद कड़ा फैसला लेना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि वो आरएलपी ज्वाइन करे, अलग बैनर के साथ आरएलपी का समर्थन भी दे सकते हैं। हम तीनों मिल गए तो बीजेपी और कांग्रेस का सफाया कर देंगे। बेनीवाल ने पायलट पर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि सचिन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैंने 2018 में ही 3 विधायकों का समर्थन दिया था। अगर पायलट राजस्थान की चिंता करते हैं तो उनको अब फैसला लेना चाहिए। अब समय बेहद कम बचा है। इस दौरान बेनीवाल से ये पूछा गया कि तीसरे मोर्चे की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसके जवाब में बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री तो किसान का बेटा ही बनेगा। उल्लेखनीय है कि सचिन पायलट ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजरने के बाद सोमवार से जन यात्रा शुरू की है। 5 दिवसीय इस जन यात्रा की शुरुआत सचिन पायलट ने हनुमान बेनीवाल का गढ़ कहे जाने वाले नागौर से की है। पायलट ने 16 जनवरी को नागौर के परबतसर विधानसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित किया था। इस मामले में मीडिया ने जब हनुमान बेनीवाल से सवाल किया तो उन्होंने इस पर भी अपनी खास प्रतिक्रिया दी। नागौर जिले के परबतसर में सचिन पायलट के किसान सम्मेलन में जुटी भीड़ के बारे में बेनीवाल ने कहा कि नागौर में कांग्रेस और बीजेपी का कोई वजूद नहीं। पायलट की सभा की भीड़ आरएलपी के सामने कुछ नहीं है। आरएलपी की सभाओं में 5-5 लाख लोगों की भीड़ जुटती है। आगामी चुनावों में आरएलपी सबके छक्के छुड़ा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर।